जब आपको कोई प्रोफ़ेशन अच्छा लगता है या कोई काम अच्छा लगता है तो उसके लिए आप मोटिवेट हो जाते हैं। आपके पास 100 ऐसे कारण उपलब्ध हो जाते हैं जो आपको उस लक्ष्य के प्रति आपको मोटिवेट करते हैं। तब ऐसी स्थिति में आप खुद को समय देकर धैर्य से यह सोचना शुरू करें कि क्या यह काम मैं शौक के लिए कर रहा हूँ या ये मेरा पैशन है। इस पर विस्तार से विचार करने के बाद अगर आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यह काम आपका पैशन है तो आप निश्चित ही सफलता पाएंगे। सबसे पहले जब किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट होते हैं तो ऐसे समय में आपके पास एक डायरी होनी चाहिए ताकि आप अपने मोटिवेटेड विचारों को उस पर लिख सकें। और जब डिमोटिवेट होते हैं या कोई अन्य काम के प्रति मोटिवेट हो जाते हैं और पहले वाले काम को छोड़ देते हैं तो उस डायरी को पढ़ें, जिससे आपको पता चले कि मैंने एक काम और पहले से करने के लिए ठाना हुआ है। आप दूसरा काम नहीं ठानिए, पहले एक काम को ख़त्म करिए फिर दूसरा काम शुरू करिए। होता क्या है कि अगर एक काम न करके दूसरे काम चालू कर देते तो पहला काम ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है। फिर दूसरे काम चालू करते हैं और तीसरे काम के प्रति मोटिवेट हो जाते हैं तो और दूसरा वाला बंद कर देते हैं। फिर जब तीसरा वाला शुरू करते हैं चौथे काम के प्रति मोटिवेट हो जाते हैं और तीसरा वाला छोड़ देते हैं। ऐसे क्या करता है, हमारा समय जाता है लेकिन हम किसी काम में संपूर्ण निपुण नहीं बन पाते हैं और हमेशा हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमारा कोई भी ऐसी ज्ञान या कोई भी ऐसी स्किल हमारे पास डेवलप नहीं हो पाती है जिससे मैं एक निपुण आदमी बन सकूँ, एक अच्छा स्किल वाला आदमी बन सकूँ। इसलिए जब भी आप कोई काम शुरू करिए तो उसको पूरा ढंग से अच्छे तरीके से और उसके आखिरी नतीजे तक सफलता प्राप्त करिए, तब आप उस काम के लिए माहिर बनेंगे। वरना आप एक काम शुरू करेंगे, बंद करेंगे, दूसरा काम शुरू करेंगे, बंद करेंगे, तीसरा काम शुरू करेंगे, बंद करेंगे, ऐसी ही लाइफ चलती रहेगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसके लिए आपको हमेशा एक मोटिवेट होना पड़ेगा और कोई एक काम को लेकर हमेशा उसको चलना पड़ेगा, तब आप इस काम को करते रहेंगे। कोई ऐसा भी होता है कि आए दिन नए-नए काम ढूँढता रहता है, नए-नए काम के प्रति मोटिवेट होता रहता है। हर काम को 2-4 दिन करता है, समय देकर डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन आपको ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं करना। आप उस डायरी को खोलिए और पढ़िए कि मैंने इस काम के लिए क्या-क्या सोचा हुआ था, उस काम को कैसे-कैसे करेंगे। जब उस काम के प्रति आप मोटिवेट होते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी अच्छे-अच्छे विचार आते हैं कि आप उस काम को कैसे करेंगे। आपका दिमाग ही आपको उस काम को करने के लिए जवाब दे देगा, आपके सवालों का जवाब दे देगा कि उस काम को आप कैसे करेंगे। जैसे कि आपको कौन-कौन से साधन की ज़रूरत पड़ेगी, आप उस साधन को कहाँ से इकट्ठा करेंगे, आपको उस साधन को इकट्ठा करने में आपकी कौन-कौन मदद करेगा, इन सब पर आपका दिमाग ही आपको उत्तर दे देगा। और जैसे दूसरा है कि आप उस प्रोफ़ेशन या काम के लिए किससे बात करेंगे, आप उसमें आगे बढ़े हुए उन लोगों से बात करना है जो आप उसमें आगे आपसे आगे हैं या आपसे अच्छे सफल हो चुके हैं, ऐसे लोगों से बात करना है। आप उस काम के लिए किससे सलाह लेंगे, कौन-कौन आपको अच्छी सलाह देगा, कौन-कौन उस रास्ते से गुज़रा है या सफल हुआ है या असफल हुआ है, सबसे बात करनी है कि वो मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ, ये काम ऐसा मेरे जैसा लग रहा है। आप पूरी बात करिए उससे, जो सफल व्यक्ति है, जो उस काम के लिए असफल व्यक्ति है, उससे कि ये काम करने शुरू जा रहा हूँ, आपको क्या आप जो अनुभव मुझे साझा करें, मुझे बताइए इस काम कैसा है, मुझे करने में कैसा लगेगा। इन सबको सुनने के बाद अपना विचार आप खुद रखिए कि आपकी क्षमता क्या है। दुनिया कुछ भी कहेगी लेकिन क्षमता आपका काम करेगा, मेहनत आपकी काम करेगी, तभी वो काम हो पाएगा। सलाह लेना ज़रूरी है लेकिन अपने विचार को, अपनी मेहनत को देखकर काम को शुरू करना है। और उस काम के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए आपको समय है कि नहीं है। काम तो बहुत बड़ा वाला सोच लिए हैं कि नहीं ये काम कर लूँगा, लेकिन आपके पास समय नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। काम कर लेंगे लेकिन इंटरेस्ट नहीं आता है, आपको समय नहीं दे पाते हैं तो काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। इन सब के बावजूद यदि आप बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आपको 100 ऐसे कारण दिखाई देने लगते हैं जिससे आपको लगेगा कि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा और ऐसा करने से आप हताश हो जाते हैं। आपका आत्मनिर्भरता, आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और आप धीरे-धीरे डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपका जो एक बुद्धि है, एक जोश है, वो हर काम के लिए कम हो जाता है। आप पहले वाले जोश से वो काम को शुरू नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप काम कोई भी हो शुरू करिए, असफल हो जाइए लेकिन उस काम को आखिरी समय तक जोश के साथ करिए कि नहीं मैं ये स्किल सीख लूँगा। अगर आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाह रहे हैं, कंप्यूटर में टाइपिंग सीखना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर का टाइपिंग वाला सीख कर छोड़िए।
आप पूरा ज्ञान लेकर छोड़िए। आप कोई भी काम हो, पढ़ाई शुरू करते हैं, कोई एग्ज़ाम देना है, फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम होने तक आप पूरा डटे रहिए उसमें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप गधों की तरह नहीं, स्मार्ट वर्किंग करिए, स्मार्ट वर्किंग करिए। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में है तो सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी सबसे बेटर स्टडी है। कोई भी काम, कोई भी फलाने टीचर से कोर्स लेकर पढ़ने से बढ़िया है कि आप सेल्फ स्टडी करिए। किसी भी सब्जेक्ट का एक अच्छे टीचर से, एक ही टीचर से उसको आप पेड कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ के आप उससे सवालों को, लेसन बाय लेसन खुद से पढ़िए, खुद से करिए, जिससे आप उसमें निपुण हो सकें। आप आज इसकी क्लास देखते हैं, कल उनकी क्लास देखते हैं, या कोई फलाना व्यक्ति या स्टूडेंट कर दिया कि मैं उस फलाने टीचर से पढ़ रहा हूँ, तो आप उनके यहाँ पढ़ने चले गए या उनका कोर्स लेकर पढ़ने लगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप जो टीचर से पढ़ रहे हैं उससे ही पढ़ते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।